नमस्ते। मैं मृदुला सक्सेना होलिस्टिक लिविंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो पुनः प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तो आइए देखते हैं आज की जानकारी क्या है। तो देखिए, विटामिन डी और विटामिन B12 शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी से हमारे शरीर के और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है ना। तो जो हमारे शरीर को बनाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जो हमारी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है, उसको बढ़ाते हैं, बरकरार रखते हैं। उसके लिए हमें विटामिन डी, फास्फोरस, मतलब हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, सभी चीज़ों के लिए हमें विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है। और विटामिन डी का सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स मतलब कहिए सबसे ज़्यादा हमें किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक तरीके से। वो हमें प्राप्त होता है सूरज की रोशनी से। अब सवाल आता है कि ज़माना बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। पहले जैसे आंगन वाले घर नहीं हैं, अब फ्लैट में आदमी रहता है। धूप बालकनी में थोड़ी सी देर के लिए आई, कब चली गई पता ही नहीं चलता। या दोपहर की तेज़ धूप आती है, उसमें बैठा नहीं जाता। तो करें क्या? विटामिन डी शरीर के लिए कितना आवश्यक है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं हमारे शरीर के, जिनसे कि हमारा शरीर बनता भी है और प्रभावित भी होता है इनकी कमी होने की वजह से। हमारी हड्डियां, हमारी मसल्स, हमारी स्किन, सभी चीज़ों के लिए इन पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत होती है। तो आखिर हम करें क्या? कोई तो हमें निदान चाहिए ना, कि बहुत आसानी से हमें विटामिन डी मिल जाए और धूप में भी हमें जाना ना पड़े। क्या ये संभव है? आप सोच सकते हैं या सोचते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है? ये संभव तो नहीं लगता, लेकिन संभव है। तो चलिए थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ें। तो देखिए, विटामिन डी की कमी को हम कैसे पूरा करें? सबसे अच्छा तो यही है कि हफ्ते में आप 1 दिन या 2 दिन भी अगर धूप में बैठ लें, टहल लें हम, तो भी हम काफ़ी हद तक इस कमी को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, लेकिन हम ये सोचते हैं पूरे हफ्ते काम किया, अब 1 दिन मिला या 2 दिन मिले या 1.5 दिन मिला, तो इसको सो के गुजार देते हैं, है ना। तो सवेरे का टाइम हम सोने में, आलस में और अपने रूटीन को सारा गड़बड़ कर डालते हैं। वो सवेरे उठने का, नहाने का, तैयार होने का, जाने का, सब कुछ हम खराब कर देते। यानी कि हम कोई मौका ही नहीं छोड़ते कि हम घर से बाहर निकलें, जाके पार्कों में बैठें, या रोड के बहुत सी जगह जो होता है पार्क नहीं होते हैं, तो रोड के किनारे आप देखिए बेंचेस बनी होती हैं, फुटपाथ होता है, वहाँ पर थोड़ा वॉक कर लें। या अपने घर में धूप आती है, जिधर उधर कुर्सी डाल के बैठ जाए या फिर छत पर बैठ जाए, सब अच्छा। बच्चों के साथ थोड़ा खेल कूद कर लें, है ना, धूप में, छत में। तो वो हम आलस की वजह से नहीं करते। फिर बाद में जब विटामिन डी की कमी जब निकल जाती है और डॉक्टर बता देता है, तब हम फिर परेशान होकर इधर उधर घूमते हैं, है ना। विटामिन डी को देखिए, अप्राकृतिक तरीके से विटामिन डी क्या, किसी भी चीज़ को नहीं पाया जा सकता है, उस तरीके से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि हमारा शरीर उसको पूरी तरह से लेगा भी नहीं, क्योंकि प्रकृति को प्रकृति से ही हील किया जा सकता है। ठीक है ना। ये प्रकृति ने बनाया हमारा ये शरीर, प्रकृति ने बनाई ये औषधियाँ, प्रकृति ने बनाए ये सूरज, चाँद, सितारे, उसने बनाया सारा वातावरण, सारे नक्षत्र, सारा सब कुछ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब उसी के बनाए हुए हैं, है ना। तो उसी से हमें प्राप्त करना है। अब करें क्या हम? तो आइए आपको बहुत सरल सा उपाय बताती हूँ। देखिए, मशरूम होता है, वैसे तो मशरूम हमें खाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि
मशरूम जो एक मतलब फंगल है, आप समझिए, वो खाने वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि ये एक तो धूप में नहीं पकता है। धूप तो इसमें लगती ही नहीं है, धूप लग जाए तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि नमी दे के करके फंगस पैदा की जाती है और फिर तब उसमें ये ग्रो करता है। तो आप सोचिए शरीर को कहाँ से फ़ायदा देगा। लेकिन किसी भी चीज़ को हम फ़ायदेमंद कैसे बना सकते हैं, शाबाशी तो इसी में है ना, बहादुरी, चतुराई, इंटेलिजेंस तो हमारी उसी में ही है ना, कि कैसे किस चीज़ से हम फ़ायदा ले लें। तो आइए मैं आपको बहुत ही सरल सा उपाय बताती हूँ, आप खुश होने वाले हैं आज बहुत ही। आप क्या कीजिए, मशरूम लीजिए। अब ये मत बोलिएगा कि अभी तो मशरूम खाने से मना कर रही हैं और अभी कह रही मशरूम लीजिएगा। अभी देखिए ना उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। उसको ऐसे ही आप मत खाइए, मशरूम को ऐसे ही बना के आप मत खाइए, वो आपको कुछ भी फ़ायदा देने वाला नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि हमारे सात्विक भोजन में मशरूम नहीं आता है, बिल्कुल प्याज लहसुन के साथ ही मशरूम को भी मना किया गया है खाने के लिए, ठीक है ना। मैं भी पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ, सात्विक हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मशरूम लेकर आएँ, ठीक है। उसको सोडे के पानी में उसको भिगो दें, ठीक है। आधे घंटे के लिए आप उसको पहले तो अच्छे से धो लीजिए, आप उसको साफ़ कर लीजिए, पतली पतली सी उस पर लेयर चढ़ी होती है और उसमें मिट्टी लगी होती है, अच्छे से साफ़ करके आप उसको सोडे के पानी में आधे घंटे तक भिगो दीजिए। तो उसकी जो डंडी होती है, जो डंठल सी होती है, उसके भी जहाँ तक मिट्टी या अंदर में मिट्टी भर गई है तो मिट्टी भी निकल जाएगी। और सोडे के पानी से क्या होगा कि उसके जो केमिकल वाला जो पार्ट है, जो कुछ केमिकल्स होंगे, जिस तरह से वो उगाया गया, करा गया, तो उसमें जो भी तत्व ऐसे हैं या पैदा हो गए कि जो कि हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं, उन तत्वों को ये खाने वाला सोडा ख़त्म कर देता है, उनके प्रभाव को ये ख़त्म कर देता है। तो आपको क्या करना है, आप मशरूम लाए, आपने धोए अच्छे से और सोडे के पानी में भिगो दिए आधा घंटा के लिए। आधे घंटे के बाद आप उसको निकालिए, फिर से आप देखेंगे पानी गंदा हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी आ ही जाती है। अच्छी तरह से धो लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक पतले कपड़े की उठाइए, जो चुन्नी होती है ना, या जो अस्तर वाला कपड़ा होता है ना, जो कपड़ों में जो अस्तर में लगाया जाता है, लाइनिंग जिसे बोलते हैं, वो, लेकिन वो मत लीजिएगा आप, सिंथेटिक मत लीजिएगा, कॉटन की लेनी है। तो 2 लेयर आप लाइनिंग की ले लीजिए। देखिए मैं बताऊँ, बहुत ईजी तरीका बता देती हूँ। मैंने क्या किया है, कॉटन की पतली चुन्नियों को लेके उनके बैग बना लिए, ऊपर से सिला उनकी मोरी और उसमें लेके डोरी डाल दी। तो मैंने 3 साइज़ के बैग बनाए हुए हैं, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा और एक बहुत बड़ा। अभी देखिए उनका कितने अच्छे से यूज़ होता है। अभी आपको कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आप वो बैग सिल के रख लीजिए, सिलवाई लीजिए, एक चुन्नी कॉटन की ले लीजिए, उसका डबल कपड़ा कीजिए ना, सिंगल भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, सिलवा लीजिए और उसको पलट के नाड़ा डाल के और डोरी ऐसे डाल दीजिए। अब आप मशरूम को अच्छे से धोने करने के बाद ऐसे ही बिना काटे आप धूप में रख दीजिए। अब देखिए मैं क्यों आपको थैली बनाने के लिए कह रही हूँ कि बहुत आसान हो जाता है। अब धूप आपकी आपने थाली में रखे, सपोज अब धूप आपकी थोड़ी सी बालकनी में आई, अब धूप सर के खिड़की में चली गई 1 घंटे के बाद। अब खिड़की में कैसे आप थाली रखेंगे या छल्ली रखेंगे, वो गिरने का डर है, वो गिर जाएंगे, आप रख नहीं पाएंगे, है ना। तो जब आप उस पैकेट को बना लेते हैं ना, उस थैले को बना लेते हैं, उसका मुंह बंद कर देते हैं, तो आप खिड़की पर भी रखते हैं, और नहीं तो आपने हुक से, हैंगर से आपने टांग दिया। मैं तो यही करती हूँ, है ना, कपड़े वो वाले क्लिप जो होते हैं ना, तो उनसे जो है ना आप उस थैली को कहीं भी टांग सकते हैं। आपके घर के बाहर कोई पेड़ लगा है करके उसको ऐसे करिए और करके उसको आपने टांग दिया, है ना, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। और आपने कोई भी मतलब रॉड है तो उस डोरी लेके ऐसे करके उसके ऊपर से लग दी, थैली नीचे लटक गई, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि गंदी हो जाएगी, गिर जाएगी, ख़राब हो जाएगी, धूल मिट्टी पड़ जाएगी, कुछ नहीं होगा। अब आप उसको टांग दीजिए पूरे दिन,
और लौट पलट कर लीजिए, थोड़ी थैली में मैं ऐसे लौट पलट कर लेती हूँ, करके उसको कर लीजिए। और शाम को अब आप ये देखिए वो मशरूम इतनी ज़्यादा विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो वो बिना धूप के पैदा हुआ। अब तो समझिए, अगर मुझे पानी नहीं मिला, बिना पानी के मैं हूँ, और फिर मुझे एकदम से पानी मिलेगा तो मैं कितना धड़ाधड़ 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 पी जाऊँगी, और कितना सारा पी जाऊँगी कि जितना और दूसरा नहीं पी पाएगा, है ना। तो ऐसे उसने धूप तो देखी नहीं, उसको धूप तो मिली नहीं, तो वो इतनी ज़्यादा उसको विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे मैं भी जब से मुझे मालूम पड़ा कि मशरूम नहीं खाना चाहिए, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं काफ़ी वैद्यों को, मैंने बताया ना, आयुर्वेदाचार्यों को और योगाचार्यों को काफ़ी मैं फॉलो करती हूँ, उनके वर्कशॉप वगैरह काफ़ी अटेंड करती हूँ, सुनती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, तो इसलिए ज्ञान को बढ़ाती रहती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि समय के हिसाब से अगर आपने अपडेट नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे ना। फिर ये इसी को लेके बैठे रहें कि धूप में बैठना है, धूप नहीं मिली तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, अभी क्या करें क्या नहीं करें। हर चीज़ का हमें समय के हिसाब से ऑप्शन तो निकालना पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा ना, है ना। तो आप उसको, अब शाम हो गई, आप देखिए बहुत ज़्यादा वो सूखता भी नहीं। मैंने देखा, मैंने करा, और आप हैरान हो जाएंगे। आपने मशरूम तो पहले बनाया होगा, पहले भी खाया होगा, आपने जैसे बनाया अभी तक, जैसे खाया आप वैसे ही बनाइएगा, लेकिन उसका स्वाद, मैं तो हैरान रह गई। इतनी हैरानी हुई कि मैं उसका स्वाद नहीं भूली। जैसे आप बनाते हैं टमाटो प्यूरी वगैरह डाल के, आप जैसे भी अदरक वगैरह का पेस्ट डाल के जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाइएगा, फिर उसका स्वाद देखिएगा, स्वाद क्या आता है ना। स्वाद तो पीछे रहा, ठीक है ना, स्वाद का भी बहस होता है, स्वाद के लिए तो हम बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन पहले हमारा स्वास्थ्य, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी स्वाद, ठीक है ना। तो आपको भरपूर विटामिन डी मिल गया, बड़ी आसानी से मिल गया, घर से मिल गया, और साथ में आपको क्या मिला, स्वादिष्ट खाना भी मिल गया। एक डिश आपको स्वादिष्ट मिल गई, है ना। तो है ना अच्छी टिप, पसंद आई ना आज की टिप। तो चलिए आज यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ। तो इसको आप हफ्ते में एक बार या आप महीने में 3 बार तक, बहुत हुआ तो 4 बार ले लीजिए, वीक में 1 बार ले लीजिए। तो आप ये जो है 1 महीने की विटामिन डी की जो आपूर्ति आप कर सकते हैं। जितना आपको विटामिन डी चाहिए शरीर को, ये मशरूम के माध्यम से आप उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो है ना अच्छी बात, आया ना मज़ा। तो चलिए इसको करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये टिप कैसी लगी, और आपने डिश बनाई और आपको सच में फ़र्क लगा कि स्वाद में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आगे के एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए, देखते रहिए मेरे वीडियोस। मैं बार बार बस यही कहना चाहती हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मात्र थोड़ा सा समय है जो मैं आपको देती हूँ। बस यही लगता है मुझे कि इतना ज्ञान है इस देश में, हमारे देश में जब इतना ज्ञान है तो हम उसको क्यों नहीं सब लोगों तक पहुँचाएँ, बजाय इसके कि उन अंग्रेज़ों के ज्ञान को उन साइंटिस्ट, उन डॉक्टरों ने, जो विदेशी डॉक्टरों ने कह दी, विदेशी पैथी के डॉक्टरों ने कह दी, एलोपैथी के डॉक्टर जो कह रहे हैं उसको तो बहुत जल्दी मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर ने ये कहा, अमेरिका के डॉक्टर ने ये कहा, कनाडा इंग्लैंड के डॉक्टर ने ये कहा, हाँ बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ ये देखो, बड़ा गौरवान्वित अपने को महसूस करते हैं कि उस डॉक्टर ने ये कहा, उस डॉक्टर ने क्या। अरे आपकी थाली में तो स्वयं ही 56 भोग हैं, फिर दूसरे की थाली की ओर देख के क्यों मन ललचा रहे हैं आप, क्यों आपके मुंह में लार आ रहा है, आपका ध्यान क्यों है उधर। जो आपको परमात्मा ने दिया, इतना भरपूर दिया, तो आप उसको देखिए ना, उसको जानिए, उसको पहचानिए। तो बस मेरा यही उद्देश्य है प्यारे मित्रों, बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों, कि मैं आप तक अपने उन
ऋषियों मुनियों की, उन आयुर्वेदाचार्यों की, उन योगाचार्यों की जो जानकारियाँ हैं, जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया और निस्वार्थ सेवा किए, क्योंकि उनका उद्देश्य कोई धन कमाना नहीं था। क्योंकि हमारे देश में आप देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क था, और आज भी मुझे गर्व है इस बात पर और बहुत खुशी है कि हमारे बाबा रामदेव जी ने, योगाचार्य बाबा रामदेव जी ने आज भी इस परंपरा को बनाए रखा है। उनके जितने भी आरोग्य केंद्र हैं, उस पर जितने भी वैद्य बैठे हैं, आप बड़े से बड़े वैद्य के पास, नेचुरोपैथिस्ट के पास चले जाइए, कोई फीस नहीं। और वैसे आप जाके देखिए किसी भी डॉक्टर के पास मिनिमम से मिनिमम 500 फीस तो होती ही है। तो है ना ये फ़र्क। तो अपनाइए आयुर्वेद को, इन नुस्खों को, देखते रहिए मेरे वीडियोस, अपनाते रहिए, दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए, और अगर पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, और क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मालूम भी पड़ेगा। इनको फॉरवर्ड करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही मिलती हूँ एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक इंतज़ार कीजिए। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।